जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के साथ। और विश्लेषण इस समय मैं एक एक सीट का ना करके प्रथम चरण में चल रहे चुनाव में क्या स्थिति बनता दिख रहा है उस पर बात करूंगा। जैसा कि झारखंड में चल रहे चुनाव में दो मुख्य खेमा, एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरे तरफ एनडीए अलायंस के बीच मुकाबला चल रहा है और लगभग 39 सीट पे यह मुकाबला चल रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरह से अगले चरण का निर्णय तय हो जाएगा, उससे अभी बहुत कुछ हम सभी को समझ में आ जाएगा कि सत्ता पे काबिज होने वाले कौन से दल हो सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर का जहां तक बात है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदला है और बदलते समीकरण में और कहीं ना कहीं एक लगातार संगठनात्मक रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ खास वोटरों को बांटने में असफल होने के कारण ऐसा संभावना बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि लगातार, जैसे कि अगर हम बात करें बरही, बरकट्ठा, कोडरमा, ये तीनों सीट जो है उसमें से 2 सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है और ये तीनों में इस बार 1 सीट बीजेपी के साथ आता हुआ दिख रहा है और 2 सीट कहीं ना कहीं वहां पे अन्य के पास जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर कोडरमा, बरही, बरकट्ठा की बात करें तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को लॉस होता दिख रहा है। अब इसके बाद हम आगे हजारीबाग, बड़कागांव और चतरा आदि की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसके इमोशन से जुड़े वोटर और भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी, योगी और बड़े बड़े नेताओं का एक समूह है जो वोटरों को अपनी तरफ बांटने में सफल हो जाते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पावर से मजबूत है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर और कार्यकर्ता हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं कि अंतिम क्षणों में भी भारतीय जनता पार्टी पाला बदलने में सफल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण में जो आंकड़ा है वो 39 में से 50-50 ना हो करके इस बार कुछ निर्दलियों का जो खेला है वो विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय जो है वो बहुत मजबूत दिख रहे हैं। कोडरमा, बरही, बरकट्ठा में 2 निर्दलीय जो हैं आपके, एक कोडरमा से शालिनी गुप्ता और बरकट्ठा से कई निर्दलीय हैं जो मजबूती से इस बार है। अब उसमें से बटेश्वर मेहता हैं, कुमकुम देवी हैं, आपके शमशाद आलम हैं, ये जो 3 निर्दलीय हैं वो बरकट्ठा में काफी मजबूत हैं। हाँ, बरही का जो मुकाबला है वो निश्चित रूप से महागठबंधन और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, मतलब बीजेपी का खेमा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमा के बीच मुकाबला बरही में चलेगा। लेकिन बरही और कोडरमा, बरकट्ठा और कोडरमा में जो मुकाबला है वो निर्दलियों ने पेच फंसा के रखा हुआ है। अब बाकी जगह की जब बात करें तो हजारीबाग का भी सीट जो है सो काफी सेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि हजारीबाग सीट में जो मुन्ना सिंह हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको उतार करके, और चूंकि प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है तो एक व्यापारिक खेमा वहां पे भाजपा के साथ दिख रहा है और मुन्ना सिंह को उतार करके कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मारने में एक सफलता दिख रहा है। लेकिन हजारीबाग जैसा सीट जो बीजेपी का सेंटर पॉइंट है उसको इतनी आसानी से कोई जीत लेगा ये भी कहना मुश्किल है। उसके बाद हम चले जाते हैं बड़कागांव के साइड, तो बड़कागांव में भी कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ अंबा प्रसाद हैं जो पूर्व के विधायक हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और तीसरी तरफ एक जो जयराम जेबी केसेस के दल से निकल करके संजय मेहता जो गए हैं वो भी कहीं ना कहीं वहां पे मजबूती से अपनी पहुंच बनाए हुए हैं, पकड़ बनाए हुए हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम चरण में
5 से 7 निर्दलियों का दावा जो है वो मजबूत रहेगा। अब अगर हम 5 से 7 घटा देते हैं तो 32 के आसपास सीट बचती है, और 32 में आज आकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि किस खेमे में कितनी जाएगी, लेकिन कल वोटिंग के बाद हम सब विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर और पूरे जो प्रथम चरण के मतदान है उसमें किस प्रकार से कौन से दल को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तब तक के लिए पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर मेरा विश्लेषण आप सभी को सही लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना गया?